जिगांटिज्म एक रेयर मेडिकल कंडीशन है। इसमें लोग बहुत लंबे हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाती है। बच्चे और टीनेजर्स इससे अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज अभी भी ग्रो कर रही होती हैं। इमेजिन करो कि आपके बोन्स सॉफ्ट क्ले जैसे हैं, वो कॉन्स्टेंटली रीशेप और लेंथन हो रहे हैं। यही चाइल्डहुड होता है। अब इमेजिन करो कि कोई और क्ले ऐड करता जा रहा है। आपके बोन्स ग्रो होते रहेंगे, जरूरत से ज्यादा बड़े और लंबे। ऐसा ही जाइगेंटिज्म में होता है। इस ओवरग्रोथ का कल्प्रिट पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है। ये ग्लैंड ब्रेन के बेस पर होती है, मटर के दाने जितनी छोटी पर पावरफुल। पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का ग्रोथ कंट्रोल सेंटर जैसा है। जब इस ग्लैंड पे ट्यूमर ग्रो करता है तो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ओवरड्राइव में चली जाती है। इससे बच्चों और टीनेजर्स में एक्सेसिव ग्रोथ होती है। उनकी बोन्स लंबी हो जाती हैं और हाइट बहुत बेआछे जाती है। लंबा होना एडवांटेज लग सकता है, पर जाइगेंटिज्म एक सीरियस कंडीशन है। बिना ट्रीटमेंट के ये कई हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। ब्रेन में एक बोनी क्रेडल में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये टाइनी ग्लैंड हमारे बॉडीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो बॉडीली फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। इनमें से एक क्रूशियल हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन एक मैसेंजर जैसा है जो बोन्स को ग्रो करने को बोलता है। चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये एसेंशियल है, लेकिन जाइगेंटिज्म में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जाइगेंटिज्म का कॉमन कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड में एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जिसे पिट्यूटरी एडेनोमा कहते हैं। जैसे जैसे ये एडेनोमा ग्रो करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रेशर डालता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। एक मुड़े हुए गार्डन होज के बारे में सोचो। किंक पर वाटर प्रेशर बिल्ड अप होता है और अगर किंक सीधा ना किया जाए तो होज फट सकता है। सिमिलरली एडेनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट करता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन ओवर प्रोड्यूस होता है। ये एक्सेस हार्मोन बॉडी में फ्लड जैसा करता है, जिससे बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं। जाइगेंटिज्म रैपिड और एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से नोटिसेबल होता है। ऐसे बच्चे अपने पीयर्स से अलग दिखने लगते हैं, अपनी एज के बच्चों से बहुत लंबे। उनके हाथ और पैर अनयूजुअली लार्ज लग सकते हैं और प्यूबर्टी लेट आ सकती है। आउटवर्ड साइंस के अलावा जाइगेंटिज्म और भी वेज में दिख सकता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: माथा और जबड़ा बाहर निकला हुआ, चेहरे के फीचर्स का मोटा होना, बड़ी जीभ, दांतों में गैप्स, आवाज का भारी होना। ये सिम्टम्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते, ये बच्चे के सेल्फ एस्टीम और इमोशनल वेलबीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इन फिजिकल चेंजेस के पीछे एक बच्चा है जिसे मेडिकल अटेंशन और सपोर्ट चाहिए। सेक्शन 4, द रिपल इफेक्ट, जाइगेंटिज्म से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस। एक्सेसिव ग्रोथ मेन इशू लग सकता है, पर जाइगेंटिज्म के हेल्थ पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है, जिससे कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हार्ट प्रॉब्लम्स का इंक्रीज्ड रिस्क है। हार्ट को बड़े बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे एनलार्ज्ड हार्ट या हार्ट फेलियर हो सकता है। जाइगेंटिज्म हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्टबीट भी कॉज कर सकता है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर स्ट्रेन डालता है। एक और कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज है। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के इफेक्टिव यूज में इंटरफियर करता है, जिससे हाई ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं। इससे बार बार पेशाब आना, बहुत प्यास लगना और किडनीज और आईज जैसे ऑर्गन्स को लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। अदर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस में जॉइंट पेन और आर्थराइटिस, स्लीप एपनिया जिसमें सांस बार बार रुकती और चलती है, विजन प्रॉब्लम्स, कार्पल टनल सिंड्रोम जिससे हाथ और उंगलियों में नमनेस और टिंगलिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी शामिल है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने और जाइगेंटिज्म पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5, इलाज के तरीके, ऑप्शंस एंड अप्रोचेस। जाइगेंटिज्म का ट्रीटमेंट एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, जिसका फोकस बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट कम करने और सिम्टम्स मैनेज करने पर होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी है, जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर रिमूव किया जाता है। सर्जरी एक न्यूरोसर्जन, ब्रेन और स्पाइन का स्पेशलिस्ट परफॉर्म करता है। गोल ट्यूमर रिमूव करना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ज्यादा से ज्यादा पार्ट सेव करते हुए। कई केसेस में सर्जरी ग्रोथ हार्मोन लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है, जाइगेंटिज्म के प्रोग्रेस को रोक सकती है। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है या पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है
तो मेडिकेशन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। ये मेडिकेशंस, जिन्हें सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स कहते हैं, एक हार्मोन मिमिक करते हैं जो नेचुरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिट करता है। ये इंजेक्शन से दिए जाते हैं और इफेक्टिवली ग्रोथ हार्मोन लेवल्स मैनेज कर सकते हैं। कुछ केसेस में रेडिएशन थेरेपी रेकमेंड की जा सकती है, स्पेशली अगर ट्यूमर कंप्लीटली सर्जिकली रिमूव नहीं हो सकता। रेडिएशन हाई एनर्जी बीम्स यूज करके ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रॉय करता है और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। इन ट्रीटमेंट्स के साथ जाइगांटिज्म की कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना क्रूशल है। इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल्स या अदर रिलेटेड इश्यूज कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस शामिल हो सकती हैं। ट्रीटमेंट प्लान की इफेक्टिवनेस इंश्योर करने और न्यू कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स एसेंशियल हैं। सेक्शन 6 अवेयरनेस बढ़ाना, टाइमली हेल्प लेना। जाइगांटिज्म रेयर है पर एक सीरियस कंडीशन है जिसे प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सिम्टम्स मैनेज करने, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने और बेस्ट पॉसिबल आउटकम इंश्योर करने के लिए वाइटल है। जाइगेंटिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना क्रूशल है। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को साइंस और सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। अनयूजुअल ग्रोथ पैटर्न्स दिखाने वाले बच्चों को मेडिकल प्रोफेशनल इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि जाइगेंटिज्म जैसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस रूल आउट की जा सके। टाइमली इंटरवेंशन बहुत डिफरेंस ला सकता है। कॉजेस समझकर, सिम्टम्स पहचानकर और ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करके हम जाइगेंटिज्म पेशेंट्स को हेल्थियर और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर और टाइमली मेडिकल एडवाइस लेना इफेक्टिव मैनेजमेंट और ब्राइटर फ्यूचर की तरफ फर्स्ट स्टेप है।